नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख्तार सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम ख्वाजगान हज़रात, उलमा, शुयूख़ हदीस और अपने दिलों में नबी पाक का इश्क़ व मोहब्बत समाए हुए हाज़रीन सामेईन, अस्सलामु अलैकुम। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो कुछ ज़िक्र अज़कार हो रहा है, ज़िक्र करने वालों को भी सवाब मिल रहा है और आपको भी मुसलसल सवाब मिल रहा है। वो अलग इजाफ़ी इनाम है। सिर्फ़ इस महफ़िल में बैठना, जितना वक्त आपका गुज़र रहा है, उस वक्त पर भी आप पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही हैं, क्योंकि पाकीज़ा महल, पाकीज़ा बुज़ुर्गों का साया, पाकीज़ा लोगों की ज़ियारत और पाकीज़ा जगह में, एक इदारे में, अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं। इसको गनीमत जानें, रब्बे करीम का शुक्र अदा करें कि उसने किसी गंदी महफ़िल में, गंदी जगह वक़्त गुजारने से बचाया और अपने ज़ाकिरीन और महबूब बंदों की महफ़िल में बैठने की सादत बख्शी। कोई शक नहीं कि ये आस्ताना आलिया वाकई आली है, बुज़ुर्गों की तरफ मंसूब है और उन अकाबिर बुज़ुर्गों ने रूहानी लंगर भी लुटाया है और मादी और जिस्मानी लंगर तो यहाँ हर वक्त चलता रहता है। असल तो बात है रूहानी लंगर की। बहुत सारे गुमराहों को राह रास्त मिली इस आस्ताने से वाबस्ता होके, बहुत सारे जाहिलों को इल्म का नूर मिला इस आस्ताने से मुताल्लिक होकर, और बड़ी खुशी हुई मुझे। यहाँ मेरी ये तीसरी हाज़री है, लेकिन इस तरह के मजमे में, ये सालाना प्रोग्राम में पहली मर्तबा हाज़री हुई। बड़ी खुशी हुई ये देख कर कि कितना अल्लाह का करम है इन ख्वाजगान पर। बुज़ुर्गों का जो साया है, वो जो अमानत इनके सपुर्द करके गए हैं, कितनी संभाल के रखी है और कितना उस फैज़ को आगे फैला रहे हैं। अल्लाह पाक इस आस्ताने को क़यामत तक आबाद रखे और रूह ब तरक्की रखे। मैं कुरान पाक की जो आयत करीमा पढ़ी है, उस की रोशनी में कोई एक दो बातें अर्ज़ करूँगा। तबीयत मेरी हज़रात जानते हैं पिछले कुछ सालों से कमज़ोर है। जिस्मानी कमज़ोरी के साथ साथ ज़हनी कमज़ोरी भी महसूस करता हूँ, जो कि एक मुदर्रिस को बड़ी रुकावट बनती है काम में। सिर्फ़ ये समझते हुए कि ये हमारा एक मरकज़ है,
इल्मी भी रूहानी भी, तो इस हाज़िरी से अल्लाह करेगा सलामती नसीब होगी। इस वास्ते गुजारिश की थी कि हाज़िर हो जाऊंगा और अल्लाह की तौफीक से हाज़िर हो गया। हाज़िरी लग जाएगी, मेरे लिए बड़ा एक खुशी का मकाम होगा, मसरत का, तसल्ली का कि अच्छी जगह हाज़िरी दे के आया हूँ। कुरान पाक में रब करीम का इरशाद है, व रब्बो का यख्लुकु मा यशाअ व यख्तार। ऐ मेरे महबूब या ऐ मुखातब, ये दो काम तेरा रब अपनी मर्जी से करता है, उसकी मशीयत पर हैं। पैदा भी अपनी मर्जी से करता है, जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे जिसको पैदा कर दे। इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं। अपनी मर्जी से अगर कोई पैदा होता तो लोड शेडिंग वाले इलाके में कभी पैदा ना होता, फलां जगह फलां ज़माने में नहीं। ये अल्लाह कादिर है, हकीम है, वो जहाँ चाहे, जब चाहे, जिसको चाहे पैदा फरमाए। और दूसरा ये कि फिर अपने पैदा किए हुओं में, अपनी मखलूक में जिसे चाहे उसका मकाम और मर्तबा दूसरों से ऊंचा कर दे। ये दोनों काम उसकी मशीयत, उसकी मर्जी पर। रब्बु का यख्लुकु मा यशाअ व यख्तार। हमारा अकीदा है खालिक सिर्फ एक है, अच्छों का भी वही खालिक है, बुरों का भी वही खालिक है। मोमिनों को भी उसी ने पैदा किया, काफिरों को भी उसी ने पैदा किया, मुनाफिक भी उसी की मखलूक हैं। फरिश्ते हों, जिन हों, इंसान हों, हैवानात हों, नबातात हों, जमादात हों, हर चीज़ का खालिक एक है। अगर खालिक सब का एक है, हम एक ही खालिक के पैदा शुदा हैं, तो इस जेहत से हम सारे बराबर हैं कि उसी का मखलूक मैं हूँ, उसी के आप, उसी के हज़रत ख्वाजा साहब, उसी के उलमा मुफ्ती साहब बराबर हैं, वही सब का खालिक है। लेकिन मकाम और मर्तबे में, अज़मत और फजीलत में बराबर नहीं। मखलूक होने में सब बराबर, लेकिन रुतबे अलग अलग। यख्लुकु मा यशाअ व यख्तारो का मतलब ये है कि बाज़ को बाज़ पर पसंदीदा कर दे, मुंतखब कर दे, ऊंचा रुतबा कर दे। तो अब देखो, पहाड़ अल्लाह करीम ने पैदा किए, रूए ज़मीन पर जितने पहाड़ हैं सबका खालिक वही है, सबको उसने पैदा किया। लेकिन सारे पहाड़ मकाम और मर्तबे में बराबर नहीं। ये खालिक ने अपनी मर्जी से उनमें फ़र्क रख दिया। सारे पहाड़ पैदा उसने किए, सब उसी की मखलूक, लेकिन मकाम और रुतबा और अज़मत जो कोहे तूर को मिल गई, वो हिमालय पहाड़ को तो नहीं मिली। हालांकि जसामत ज़खामत इसकी ज़्यादा, मगर शान और रुतबा अल्लाह ने कोहे तूर को अता फरमा दिया। ये उसकी मर्जी, सारे पहाड़ उसकी मखलूक। लेकिन दर्जा जबल नूर को, जबल हिरा को, उसी को जबल नूर कहते हैं। पहले जबल हिरा ही कहलाता था। जब रसूलुल्लाह उस पर तशरीफ़ ले गए, उनके कदमों से मस हुआ, अब वो जबल नूर। जब रसूलुल्लाह वहाँ तशरीफ़ ले गए तो जबल नूर, अजीब तमाशा होता है। ये बुज़ुर्गों का आना जाना रहता है, सरकार बुलाते रहते हैं, मौका मिलता रहता है। मुझे भी हाज़िरी का
वहाँ जो वो टैक्सी ड्राइवर होते हैं मक्का में, उनके सामने आप अगर कह दें मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर, वो लड़ पड़ेगा आपसे, उलझ जाएगा, लड़ाई शुरू कर देगा। उसी को कहें उसको जबल नूर, इशारा करें भी जबल नूर जाना है, बड़ा खुश होके मुस्कराते हुए टैक्सी का दरवाज़ा खोलेगा, बैठाएगा, वहाँ जाके खुद कहेगा या हाज हाजा जबल नूर, हाजी आगे है जबल नूर। पहाड़ को नूर मान लिया और जिसके कदमों की बरकत से वो नूर बना, उसे नूर मानने के लिए तैयार नहीं। सुभान। पहाड़ को मान लिया जबल नूर, तो जबल नूर का मकाम, जबल रहमत का, और फिर जबल ओहद है तो वो भी पहाड़ ही ना, मगर मकाम और मर्तबा देखो। इमामुल अंबिया, हमारे आका, अल्लाह करीम के महबूब, जिनकी ज़ुबान से निकली हुई बात हो गई, जो फरमा दिया वो ओहद पहाड़ के बारे में इरशाद फरमा दिया, ओहदुन जबलुन युहिब्बु ना व नुहिब्बुहु। फरमाया मेरे सहाबियों, ये ओहद ऐसा पहाड़ है, ये हमारे साथ मोहब्बत करता है, हम इसके साथ मोहब्बत करते हैं। कितना दर्जा बुलंद हो गया ओहद का बाकी पहाड़ों में। ऐसे ही नहीं, आशिक और रसूलुल्लाह के मोहब्बत के दीवाने भागे जा रहे हैं, कोई आधी रात को जा रहा है, कोई दोपहर को, कोई सुबह। कहाँ जा रहे हो? ओहद की ज़ियारत को जा रहा हूँ। क्यों जी, होता है कि नहीं ऐसा? ओहद की ज़ियारत को। ये मकाम ओहद को कैसे मिला? रसूलुल्लाह ने फरमा दिया, ये पहाड़ मेरा आशिक है, ये हमारे साथ मोहब्बत करता है। फिर जवाब में इनाम के तौर पर हम भी इसके साथ मोहब्बत करते हैं। तो ये पहाड़ रसूलुल्लाह का मुहिब भी हो गया, महबूब भी हो गया, आशिक भी हो गया, माशूक भी हो गया। एक बात ज़िमनन आई उलमा से, ज़रा माजरत के साथ, जो मैं मुखातिब आपसे हूँ और बुज़ुर्गों की मौजूदगी में समझता हूँ इन हजरात का तकवा, ज़ोद व वरा इस काबिल है कि आप तो अल्लाह ने इनके दिलो दिमाग रोशन किए हैं ना, इनकी जो ज़ियारत करे उस पर भी फैज़ान होता है। हाँ, यहाँ एक नुक्ता ज़िमनन आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो पहाड़ है ओहद, ये हमारे साथ मोहब्बत करता है। और बताओ खां ज़रा, मोहब्बत कहाँ रखते हैं आप? टोपी में रखते हैं, जेब में, या बटुए में, या ब्रीफकेस में? कहाँ रखते हैं? मोहब्बत कहाँ होती है? दिल में। मोहब्बत कहाँ होती है? तो हुजूर फरमा रहे हैं, ये ओहद पहाड़ मेरे साथ मोहब्बत करता है। इसका मतलब है हुजूर ने ओहद पहाड़, पत्थर, चट्टान, उसके दिल को देख लिया कि इसके दिल में मेरी मोहब्बत है। तो जो पत्थर के दिल को देख सकता है वो उम्मती के दिल को नहीं देख सकता। इस वास्ते रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिलों में रोशन करो, अकीदा रखो, सरकार की नज़र तुम्हारे ज़ाहिर पर भी है, बातिन पर भी है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया शाह जमालिया, फैज़ान हुजूर शाह जमाली सरकार, फैज़ान हुजूर गिजालिए ज़मा। बेटा मैं पढ़ नहीं सकता, पढ़ के सुना दो। ऐनक के बगैर पढ़ नहीं सकता, पढ़ के सुना दो। लो साहब, अल्लाहु अकबर। तो ये इसी तरह ज़मीन से, पहाड़ से पानी निकल आए, उसको कहते हैं जी चश्मा है। तो वो चश्मे कौन पैदा करता है? तो सारे चश्मे उसके पैदा किए हुए, मगर जो फजीलत जमजम के चश्मे को मिल गई वो बाकी चश्मों को तो नहीं मिली। पानी सब अल्लाह के पैदा करदा। बाज ने कहा हौज़े कौसर का पानी अफजल, बाज ने कहा जमजम का पानी अफजल,
और सारे उलमाए हक हैं, अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक दलाइल, मगर इससे आगे कदम बढ़ा के कहता हूँ, चाहे जमज़म को अफजल कहने वाले, चाहे हौज़े कौसर को अफजल कहने वाले आपस में तकाबुल, लेकिन इस पर सारे मुत्तफ़िक हैं कि हौज़े कौसर का पानी हो या आबे ज़मज़म, उस पानी से, उस पानी के बराबर नहीं जो रसूलुल्लाह की उंगलियों से निकला था। सुभान अल्लाह। वो हौज़े कौसर से भी अफजल, ज़मज़म के पानी से भी। तो ये है, शहर सारे अल्लाह की मखलूक, मगर जो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा को शान मिल गई, बाकियों को तो नहीं मिली। अल्लाहु अकबर। इंसान अल्लाह ने पैदा किए, सारे इंसान अल्लाह की मखलूक, लेकिन सारे इंसान रुतबे में बराबर तो नहीं, मकाम और मर्तबे में बड़ा फर्क है। देखो, काफिर भी इंसान है, मोमिन भी एक ही बाप की औलाद हैं, वो भी औलादे आदम है, ये भी औलादे आदम है, वो भी इसी ज़मीन पर रहता है, ये भी इसी ज़मीन पर रहता है, वो भी इसी हवा में सांस लेता है, ये भी उसी हवा में, शक्ल सूरत वज़ा कता कद्दो कामत मिलते जुलते हैं, ग़िज़ा भी मिलती जुलती, मगर क्या कोई कह सकता है जी इनमें कोई फ़र्क नहीं? कहाँ काफिर की ज़िल्लत और कहाँ मोमिन में ईमान की ताकत और नेमत इलाही, बड़ा फ़र्क है। अगर कोई बंदा इस बुनियाद पर कि एक ही बाप की औलाद हैं, सारे इंसान हैं, लिहाजा कोई फ़र्क नहीं, बराबर है, ये कह दे कि मोमिन और काफिर में कोई फ़र्क नहीं, आप हजरात से मैं दरख्वास्त करता हूँ, एक फ़तवा आपसे पूछना है। एक फ़तवा होता है इल्म का, वो इन हस्तियों से पूछा जाता है, उलमा से, बुज़ुर्गों से, मुफ्तियान किराम से। एक फ़तवा होता है अक़ल का, वो हर अक्लमंद जिसे अल्लाह ने अकल अता फरमाई है वो जारी कर सकता है। ये अकली फ़तवा आपसे पूछने लगा हूँ, इल्मी होगा तो उलमा से पूछेंगे। मुझे बताइए, जो शख्स कहे अपने आप को आलिम, शेखुल हदीस, मुफ्ती आज़म क्या कुछ कहे, और कहे काफिर और मोमिन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, एक जैसे ही हैं, एक ही खालिक ने पैदा किए हैं, एक ही बाप की औलाद हैं, एक जैसा खाना वाना खाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं, आप उसको आलिम कहेंगे या जाहिल? अच्छा, अक्लमंद के पागल? अच्छा, एक दर्जे का फ़र्क मिटाया उसने, तो आप कहते हैं वो जाहिल है, पागल है। आम बशर से लेकर के इमामुल अंबिया तक 27 दर्जों का फ़र्क, तो जो इस फ़र्क को मिटा के कहे नहीं जी वो हमारे जैसे ही बशर हैं, उनके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, वो भी जनाब चलते फिरते हैं, हम भी चलते फिरते हैं, उनकी भी औलाद हमारी भी औलाद, कोई ख़ास फ़र्क नहीं, बस इतना थोड़ा सा फ़र्क है, उन पर वही नाजिल होती है, हम पर वो नहीं नाजिल होती। तो वो 27 गुना बड़ा जाहिल और 27 दर्जे का बड़ा पागल होगा। बेशक बेशक। वो मरातिब का फ़र्क वो भी बज़ाहिर है, वरना कहाँ रसूलुल्लाह और कहाँ बाकी मखलूक, चे निस्बत खाकर आभा आलम पाक व ज़ाहिर। ये बात हज़रत अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी और थोड़ा बालाई दर्जात में जाके इमाम जलालुद्दीन सुयूती भी शामिल हो गए। उन दोनों बुज़ुर्गों ने जो मरातिब का फ़र्क बताया है वो अर्ज़ करनी है और उसमें आपको भी शामिल करना है, मिल के कहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने जो फ़रिश्ते भेजे हैं ना जी हम पर, हमारे अमाल लिखते हैं, वो हमारे दिल के अंदर जो कुछ हो उसको नहीं लिखते, वो उनकी ड्यूटी में शामिल नहीं, वो बंदे का खुदा का अपना मामला है। उन फरिश्तों ने वो काम लिखना है जो हमने कर लिया, या वो बात लिखनी है जो हमने ज़ुबान पर। तो मैं चाहता हूँ कि उस रजिस्टर में जहाँ मेरा और इन अकाबिर बुज़ुर्गों का नाम आए, जितने हाज़िरीन हैं सब का नाम एक ही रजिस्टर में आए। तो इस वास्ते आपको साथ लेके चलना है, एतकादी परवाज़ करनी है,
परों से नहीं उड़ना, वो हमारे पास नहीं है। एक अकीदे की परवाज़, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, बारगाहे मुस्तफ़वी की तरफ एतिकादी परवाज़ करनी है। आपसे लफ्ज़ अफजल ये मैंने 27 बार कहलवाना है। ठीक है, उसके लिए तैयार हैं? बताइए फिर, आम मखलूक़ात से इंसान, कहते हैं ना अशरफुल मखलूक़ात, और काफिर इंसान से मोमिन इंसान, मुझ जैसे गुनहगार मोमिन से सालिख मोमिन, सालिख से शहीद, शहीद से मुत्तकी, मुत्तकी से मुजतहिद। नहीं, सब ने नहीं बोलना भाई, सारे नहीं। जिनके दिल में अकीदा यही है जो मैं बयान कर रहा हूँ, सिर्फ वो बोलें। अगर दिल में अकीदा ये नहीं तो मैं मुनाफिकत की दावत तो नहीं देता। दिल में कुछ और हो, ज़ुबान से मेरे कहने पर कुछ और कहे, नहीं। वाकई जिसका दिल में ये अकीदा है वो लफ्ज़ अफजल कहे। और मज़ीद अगर शैतान के दिमागी टकोर करनी है, ठोकर लगानी है, तो सज्जा हाथ दायां हाथ भी अफजल अफजल। मुत्तकी से मुजतहिद, मुजतहिद से औताद, औताद से अब्दाल, अब्दाल से कुतब, कुतब से कुतुबुल अख्ताब, कुतुबुल अख्ताब से गौस, गौस से गौसे आज़म। ये सिर्फ 27 सीगों की गिरदान ही नहीं सुना रहा आपको, अकीदा भी है अहले सुन्नत व जमात का, बुजुर्गों का, और शुरू से लेकर के सहाबा तक ये अकीदा भी है। इसको भी ज़रा ज़हन नशीन करते जाएं। यही है ना काबिर सबक है जो हमें पढ़ाते हैं, यही असलाफ से चला आ रहा है, यही फैज़ शाह जमाली है, यही अकीदा, यही। गौसे आज़म से ताबेई, ताबेई से सहाबी, आम सहाबी से अंसार सहाबी, अंसार से मुहाजिर सहाबी, अंसार व मुहाजिरीन से बैत रिदवान वाले, बैत रिदवान वालों से ओहद वाले, ओहद वालों में बदर वाले, बदर वालों में अशरा मुबशरा। अब सारे सहाबा से ऊंचाई की तरफ जाते जाते ये 10 सहाबा आ गए। अशरा मुबशरा, अशरा का माना 10, मुबशरा का माना जिन्हें जन्नत की बशारत दी हो। तो जन्नत की बशारत तो सिर्फ 10 को तो नहीं दी, हजारों को दी है हमारे आका ने। लेकिन इन 10 की खुसूसियत ये है, इनको तो एक ही मजलिस में बैठे बैठे रसूलुल्लाह का दरियाए रहमत जोश में आया। एक ही मजलिस में बैठे बैठे 10 सहाबा का नाम लेके फरमाया, ये भी जन्नती, ये भी जन्नती, ये भी। अगर मैं थोड़ा सा मुबालगा कर लूं जी, थोड़ा सा अगर मुबालगा कर लूं तो मेरा ख्याल है उलमा मुझे दुआ ही देंगे। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। देखा है अकाबिर बुजुर्गों की ज़ियारत। तो थोड़ा सा अगर मैं मुबालगा कर लूं इसमें तो मुझे है कि उलमा गिरफ्त नहीं फरमाएंगे, मुझे दुआ ही देंगे, क्योंकि मुबालगा अच्छी चीज़ नहीं है। हर बंदा कहता है यार मुबालगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुबालगा का मतलब है हद क्रॉस कर जाना, अत्तजावुज़ अनिल हद। तो किसी भी चीज़ की हद क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, किसी शय के अंदर हद क्रॉस करना ये अच्छा काम नहीं, ये ऐब वाली बात है, बुरी है, नामुनासिब है। हद क्रॉस करना, मुबालगा करना, ये वहाँ है। हद क्रॉस करने का तसव्वुर वहाँ आएगा जहाँ किसी शय की कोई हद हो, फिर ये सवाल पैदा होगा कि हद तक पहुँचा है या क्रॉस की है। जहाँ हद ही ना हो वहाँ हद क्रॉस करने का क्या सवाल है। मैं तो उस अजीम हस्ती की अज़मत और शान पर गुजारिशात पेश कर रहा हूँ जिसकी अज़मतों और फजीलतों की कोई हद
हद है ही कोई नहीं। आप कहेंगे अपनी तरफ से बना के लिया, नहीं। इमाम बुसीरी साहिब कसीदा बुर्दा वो फरमाते हैं फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाह लैसा लहू हद्दुन फ़युरिबा अनहो नातिकुन बिफ़मी। रसूल पाक की अज़मत व फ़जीलत की कोई हद है ही नहीं कि कोई बयान करने वाला उस हद को बयान करे। कैसे बयान करेगा, है ही कोई नहीं। यारो जहाँ हद ही कोई नहीं वहाँ हद से आगे निकलने का क्या सवाल है। इस वास्ते सब जगह मुबालगा गलत, मगर तौसीफ़ मुस्तफ़ा में, ताज़ीम मुस्तफ़ा में मुबालगा हसन, महबूब, पसंदीदा, बेहतर। और सहाबा ने करके दिखाया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया बगदाद शरीफ, आस्ताना आलिया बगदाद शरीफ, आस्ताना आलिया हुजूर गौसे आज़म। ठीक है, तो बुजुर्ग आ रहे हैं ना, ठीक है, बस ठीक है, आधा घंटा हो गया बस। जी वालेकुम अस्सलाम या शेख, मरहबा, अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखें जी। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो, उनसे बाद में किसी ताबेई ने पूछा कि है जाबिर, मकाम हुदैबिया पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों से पानी की जो 4 नहरें जारी फरमाई थीं और अपने सहाबा को पानी पिलाया था, आप भी उसमें मौजूद थे? हजरत जाबिर ने कहा बिल्कुल। सवाल ये किया कि बताओ नफरी कितनी थी? हुजूर के उंगलियों से निकलने वाले पानी को पीने वालों की तादाद कितनी थी? सीधा सा जवाब था 1500। क्यों जी? बिल्कुल सीधा 1500। मगर हजरत जाबिर ने क्या कहा? बुखारी शरीफ, उन्होंने कहा लौ कुन्ना मिअत अल्फिन लकफाना, अगर हम 1 लाख भी होते फिर भी वो पानी काफी रहता। वैसे थे हम 1500। ये क्या है? हजरत जाबिर ने बता दिया। उनकी तारीफ खूब डट के टिका के करो, वहां हद कोई नहीं जिससे आगे निकल जाने का खदशा पैदा हो। तो ये 10 सहाबा अशरा मुबशरा, सुनिए, वो अफजल वाली गिरदान थोड़ी मौकूफ 10 मरतबा सुबहान अल्लाह कहना है। मैं हदीस आपको सुनाता हूँ, हर सहाबी के नाम के बाद सुबहान अल्लाह कहें। रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अबू उबैदा तब्नुल जराह फिल जन्ना, साद इब्न अबी वकास फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना। जन्नत बांटी के नहीं, और किसी को बांटता हुआ देखो, तुम्हारा अकल क्या कहती है? ये चीज़ इसकी अपनी है ना, तभी बांट रहा है। वो मिठाई बांट रहा हो, आपकी अकल कहेगी मिठाई इसकी अपनी है, बांट रहा है। कोई रोटियां बांट रहा है तो अकल कहेगी इसकी अपनी है। कपड़े बांट रहे, इसकी अपनी। कोई जन्नत बांट रहा हो, अकल क्या कहेगी? जन्नत इसकी अपनी है ना, इसीलिए बांट रहा है। आइए फिर वापस बाकी सब सहाबा से अशरा मुबशरा अफजल। अशरा मुबशरा में खुलफाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन में सिद्दीक अकबर नहीं, इसको जरा खूब खुल गए। खुलफाए राशिदीन में सिद्दीक अकबर, खुलफाए राशिदीन में सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर से नबी, नबी से रसूल, रसूलों में उलुल आज़म,
उलुल अज़म में जनाब खलीलुल्लाह और जनाब खलीलुल्लाह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लो जी, खिताब ख़त्म। वो मुझसे पहले चिश्ती साहब ज़रा जोश व खरोश में लगे हुए थे। मेरी मौजूदगी में जो उन्होंने तकरीर की उसका ख़ुलासा ये है, जिससे इमाम हसन की सुलह उससे हमारी भी, और जिनसे इमाम हुसैन की लड़ाई उनसे हमारी भी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी 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 केड़ा जी ये मसला है, क्या फरमाते उलमाए दीन मतीन से सूरत मसला में कि एक शख्स जो है वो अकीदा रखता है कि हुजूर 40 साल तक वली थे, बाद में नबी बने। अब कुछ लोग कहते हैं वो काफिर है, कुछ कहते हैं गुमराह है। इसके मुतालिक शरई हुक्म क्या है? अच्छा, ठीक है ठीक जी। मसला ये पूछा गया कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की 40 साल उम्र से पहले नबुव्वत का कायल नहीं, वो ये कहता है पहले नबी नहीं थे। सवाल ये है, नबी नहीं थे बल्कि वली थे। समझ रहे हैं ना? वो बिलकुवा बिलफेल वाली बात में नहीं जा रहा। वो कहते नबी थे नहीं, 40 साल उम्र के बाद नबुव्वत मिली, पहले नहीं थे। उस शख्स के बारे में शरई हुक्म क्या है? वो वाज़े नुसूस का मुनकिर है, इस वास्ते उसका ईमान कोई नहीं। बहुत मशहूर अहादीस, फिर इजमा के खिलाफ उसका अकीदा है। ये मानना कि नबी नहीं थे। रसूलुल्लाह उस वक़्त भी नबी थे, बाद में भी नबी थे। अलबत्ता बेसत अपने नबुव्वत के ऐलान का हुक्म उस वक्त हुआ जब उमर मुबारक 40 बरस की थी। ऐलान नबुव्वत और इत्तिसाफ़ नबुव्वत में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मदीना में जब पहुंच गए ना, एक पत्थर को याद करते थे जो मक्का मुकरमा का पत्थर। अहादीस सियासता में मौजूद है। रसूलुल्लाह फरमाते, इन्नी आरिफ हजरन बे मक्का था, मैं आज भी मक्का के उस पत्थर को जानता हूं। आज भी वो पत्थर मेरी निगाहों के सामने है। जब मैं उसके पास से गुजरता तो कबला अन उबासा, बेसत से पहले, अभी मैंने ऐलान नबुव्वत नहीं किया था, उसके पास से जब भी गुजरता तो वो कहता अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। यारो, पत्थर को तो पता है अभी ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ, 40 साल की उम्र नहीं हुई। पता चलने पे आए तो पत्थरों को पता चल जाए, ना आए तो किसी मुफ्ती और शेखुल हदीस को ना आए। ये कुदरत के रंग हैं। मसला जो पूछा गया जवाब अर्ज कर दिया। चूँकि खिताब ख़त्म कर चुका हूँ, इख्तिसार के साथ बात की। अल्लाह कबूल फरमाए।